ऐसे वीडियो हम क्यों लेके आते हैं? जैसे पिछली बार हम आमिर हुसैन के बारे में लेके आए, इसलिए लेके आते हैं कि आप अपने आप को जगाओ। कान पिटकर जी मिलिट्री में एक मिलिट्री मैन थे। वो अपने एक जहां मिलिट्री के जहां सेना रहती है, अपने सेना के उस छावनी में थे, तब तक पाकिस्तान से हमला हो जाता है। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे वो करेंगे मुरलीकांत पिटकर के बारे में। मुरलीकांत पिटकर जी मिलिट्री में एक मिलिट्री मैन थे। वो अपने एक जहां मिलिट्री के जहां सेना रहती है, अपने सेना के उस छावनी में थे, तब तक पाकिस्तान से हमला हो जाता है और किसी कारणवश उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनके बैकबोन की हड्डी टूट जाती है। लेकिन शक्ति, संघर्ष, सफलता इतना जबरदस्त उनका कि 1972 में वो तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाते हैं। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग में 72 में किया था। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे 1975 में ये शिव छत्रपति अवार्ड दिया महाराष्ट्र राज्य ने। ये अपंग के लिए पहला अवार्ड था। अन्य जगह पे और भी अन्य जगहों पे वो एक जबरदस्त पुरस्कार हासिल करते हैं। बताने का मतलब यहाँ क्या है, ऐसे वीडियो हम क्यों लेके आते हैं? जैसे पिछली बार हम आमिर हुसैन के बारे में लेके आए, इसलिए लेके आते हैं कि आप अपने आप को जगाओ। आपके पास आप कहोगे सर ऐसे लोगों का ही तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कोई आदमी आएगा कहेगा कि हम एकदम स्वस्थ थे, मस्त थे और सफल हो गए, हम एकदम ऐसे एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए तो हम सफल हो गए। तो क्या इससे आपको मोटिवेशन होगा? मोटिवेशन तब होगा जब जिस व्यक्ति के पास कोई संसाधन नहीं है फिर भी वह सफलता हासिल कर लेता है, जब उसे आप देखते हो। पिछले क्लास में हमने बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अंबेडकर नगर की अरुणिमा सिन्हा, जिसके पास कृत्रिम पैर था, उस कृत्रिम पैर से वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर ली। मतलब जिसके पास कृत्रिम पैर है वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर ले रही, अपने पास दोनों पैर हैं तो हमने पिछले वीडियो में बताया छत पे नहीं चढ़ा जा रहा है। तो ऐसे लोगों की स्टोरी आप पढ़िए। अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में तो सफल लोगों का एसोसिएशन करिए और सफल लोगों के वीडियो पढ़िए, देखिए। तो हर सप्ताह हम एक ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में आपको बताते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बस उस एनर्जी को, उस जीवन को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे वो छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक बच्चे ने पूछा गुरुजी से कि हमारी शक्ति क्या है। जब वो पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो गुरुजी ने पत्थर दिया और कहा जाओ बेटा, ये पत्थर सब्जी वाले को देना और पूछना कि इससे आप क्या दे सकते हो। तो बच्चा वो पत्थर लेके जाता है और सब्जी वाले को देता है। तो सब्जी वाले को लगता है कि ये खरीदने, बेचने के, तौलने के काम आएगा। वो कहता है 2 किलो आलू ले लो। लेकिन गुरुजी ने कहा था किसी को पत्थर देना ना, अंत में पत्थर लेकर के मेरे पास चले आना, केवल मूल्य पूछना, क्योंकि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति के पास जाते हैं और कैसे मूल्य लगवाते हैं। फिर वो एक प्रोविजन स्टोर वाले के पास गया, उसने देखा चमकदार पत्थर है तो कहा 2 किलो चीनी ले लो। फिर वो चांदी वाले के पास जाता है तो कहता 2 किलो चांदी ले लो उसी पत्थर के बजाय। फिर वो सोने वाले के पास जाता है तो सोने वाला कहता है 2 किलो सोना ले लो। फिर वो हीरे वाले के पास जाता है तो कहता है तो बहुत बड़ा हीरा है, आप हमारी आधी दुकान ले लो। फिर राजा के पास वो पत्थर लेके जाता है तो राजा कहता है हमारा आधा राज्य ले लीजिए इस पत्थर। बाद में पता चला वो मणि जो बहुत बहुमूल्य है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप का मूल्यांकन कैसे करते हैं और करवाते हैं। वही पेन है जिसे आप एक कागज पर गोद कर उसकी इंक समाप्त कर सकते हो, और वही पेन है किसी के लिए मृत्यु भी लिखती है, वही पेन है किसी के लिए जीवन भी लिखती है। तो पेन तो वही है लेकिन लिखने वाले का महत्व है।
ऐसे ही जीवन सबको मिला है, लेकिन जो बेहतरीन जीवन जीना चाहता है, जो अपने आप को जगाता है, जो आगे बढ़ने के लिए सोचता है, वही जिंदगी में एंजॉय करता है, आगे बढ़ता है। ठीक। जय हिंद, जय भारत।